शुरुआत करेंगे, जोरदार ताली देंगे, जोरदार ताली देंगे। आज बेहतरीन सेशन होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप अपने डिसिप्लिन मेंटेन करिए, मोबाइल पे डिस्टर्ब मत होइएगा, और पीछे से जो आवाज आ रहा है इनको कंट्रोल करिएगा। किसी के घर में बच्चे होंगे, पेट होंगे, इनको संभाल के दूसरे जगह पे छोड़ के आइए, तैयारी कर दीजिए, क्योंकि माइंड पे जो फोकस होना चाहिए। और माइंड में सुनने समय यहाँ पे होता है कि एजुकेशन तभी संभव हो पाता है जो देने वाला या लेने वाला आपस में तालमेल हो। जब देते रहेंगे, लेने वाला ये सुनते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इंटरेक्शन में सब कुछ होगा, इंटरेक्शन भी किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिसिप्लिन होना चाहिए। जब तक डिसिप्लिन नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपकी एक ही चीज के ऊपर बात कर दूं, स्माइलिंग रखना। क्योंकि लिसनिंग करने से पहले क्वालिटी, और लिसनर की एक बड़ा क्वालिटी होता है स्माइलिंग। और ये स्माइलिंग होगा तो पॉजिटिविटी आएगा, पॉजिटिविटी आएगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगा। और ये ऊर्जा आपको कहां से कहां तक लेके जाएगा। आपके अंदर ये पावर छुपा हुआ है, ये पावर को जगाना है। और ये जगाने के लिए आज का ये सेशन बेहतरीन सेशन है। और ये बेहतरीन सेशन के अंदर हम जान पाएंगे, हमारे बीच में सीनियर सेल्स एरिया सेल्स मैनेजर है हमारे साथ, और सर है जो मिस्टर उमेश आर्य जी है हमारे साथ है, बेहतरीन लीडर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वेलकम करते हैं सभी लोग एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सर को वेलकम करेंगे हमारे सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज का जो सर रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए क्या? ओके, आज की ये जो सेशन है, ये सेशन के अंदर हमने रखा है डायरेक्ट सेलिंग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज। कुछ लोग आएंगे सर, कुछ लोग आएंगे, जनरल लोग भी आ रहे हैं जो इनके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, नेटवर्किंग की नॉलेज था, ना डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज था, सीधा उतर के आ चुके हैं विदाउट नॉलेज पे। तो ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये तो जानते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज का जो मुद्दा है इस सेशन का मुद्दा क्या है? हमें इम्पोर्टेंट चीज है, सबको सबकी अकाउंट में पैसा कैसे, आमदनी कैसे जाए, और बड़ा रकम की पैसा कैसे जाए। और बड़ा रकम को पैसा पाने के लिए हमें टीम की डुप्लीकेट करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, अवेयरनेस लेना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज ये जो क्वेश्चन आंसर की सेशन है, क्वेश्चन आंसर की सेशन के दौरान सर आपको बता देंगे, पूरा टिप्स बता देंगे। डायरी पेन ओपन करके रख लीजिएगा, तैयारी करके रख लीजिएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो लिख के रखिएगा, क्योंकि सर जब पूछेंगे ये डाउट आप खोलते जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट सर शुरू करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल शुरू करें सर। ओके सर, वेलकम टू यू सर। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम रखे थे, मैंने भी समझ में नहीं था जब मैं कॉलेज में था, ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम क्या है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं था। जब इसके अंदर देखा, इसके अंदर बड़ा पावर है, जो पावर के अंदर हम घुस जाए तो बहुत कुछ कर पाएंगे। आज हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे सर, ये ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम क्या है और क्यों जरूरत पड़ा है, और इसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? ओके, सबसे पहले तो जिन्ना जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर सेशन। मैं ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज रहता है मेरे लिए हमेशा से ही, जब मैं आपसे और आपकी टीम से जब भी इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि कहते हैं यथा राजा वथा प्रजा। जो एनर्जी आपके अंदर है, मेरे को आपकी टीम के हर मेंबर में, हर लीडर के अंदर वो एनर्जी दिखाई देती है। चाहे वो आपकी टीम के लीडर गौरी शंकर पात्रा हो, चाहे अंकित जिना हो, हमारे यूथ आइकन, फ्यूचर यूथ आइकन, और भी हमारे आपकी टीम में काफी ऐसे लीडर्स हैं, बुद्धा देव पात्रो हैं जो आपके क्राउन डायरेक्टर हैं। तो इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज आपसे और आपकी टीम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सर, ट्रेन द ट्रेनर जिसके बारे में आपने बात करा सर, ये एक सेशन जो मैं स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे काफी ट्रेन द ट्रेनर सेशंस किए थे, और ट्रेन द ट्रेनर सेशन करने का जो मेरा पर्पस था वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर्स निकल के आए। क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि बिग बिजनेस कम्स फ्रॉम बिग टर्नओवर, एंड बिग टर्नओवर कम्स फ्रॉम बिग नेटवर्क। जो बड़ा बिजनेस है वो बड़े टर्नओवर से आता है, और बड़ा टर्नओवर जो है वो बड़े नेटवर्क से आता है। और नेटवर्क बिल्ड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशंस होनी बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशंस कब होंगी? अभी अगर जो मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो हमारे पास लिमिटेशंस हैं। हमें 7 से 8 घंटे सोना भी है, हमें कुछ घंटे फैमिली को भी देना है,
हो सकता है हम में से कोई लोग स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें अपने कॉलेज में भी जाना होगा, अपनी स्टडीज भी करनी होगी। उसके अलावा अगर जो हमारे पास कुछ घंटे बचते हैं, 2 4 5 घंटे, तो हमें वेस्टीज के बिजनेस में देने हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 5 या 6 घंटे हैं, तो 6 घंटों में मैं अगर जो एक ही शहर में हूं, फॉर एग्जांपल एक ही सिटी में मैं काम कर रहा हूं, तो मैं 6 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 प्लान शो कर सकता हूं। और अगर जो मैं आउट स्टेशन ट्रेवल कर रहा हूं तो 6 घंटे में मैं मैक्सिमम एक ही प्लान शो कर सकता हूं। मोर प्लान शो मींस मोर बिजनेस। अब ज्यादा प्लान शो होगा कैसे? वो तब होगा जब हमारे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करके प्रेजेंटर बनेंगे। अब प्रेजेंटर बनने के कई सारे नियम होते हैं जो मैं ट्रेन द ट्रेनर में बताता हूं, जो आज यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सभी लोगों के साथ। कि कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो है वो कम्युनिकेशन का बिजनेस है। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगी और जितनी बेहतरीन और पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगी, उतना बेहतरीन हमारा बिजनेस बनेगा। अब कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से 2 तरीके की होती है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे इस वक्त मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, राइट? एक होती है जिना जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आपको देखकर, आपकी एक्टिविटीज को देखकर लोग आपसे कितना इंप्रेस होते हैं, ठीक? ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे कुछ छोटी छोटी गलतियां जो कई सारे लोग हमारे इस बिजनेस में करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, बट उनकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं होते। जिसकी वजह से वो हमारे बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं बहुत ज्यादा। और उसके बाद जब वो अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं या अपने सेल्स मैनेजर के साथ बैठते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि सर मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाता हूं, रात को 10 बजे घर पे घुसता हूं, मैं एक दिन में 10-10 प्लान शो करता हूं, बट उसके बावजूद भी मेरे को मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल भी मैं मेंटेन करना बड़ा टफ हो जाता है। कहीं ना कहीं जो उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत नेगेटिव होती है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। सी, वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। वी आर 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। पूरे संसार की हम 30वीं सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। एंड जब भी हम किसी को वेस्टीज के बारे में बताते हैं, प्लान शो करते हैं, वेस्टीज के पोटेंशियल के बारे में बताते हैं, तो इन 2 चीजों पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि नंबर 1 कंपनी इन इंडिया एंड 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं दैट वी आर अ लीडर ऑफ नंबर 1 कंपनी इन इंडिया, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का बहुत गलत तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल बालासोर है एक जगह। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, बालासोर मेरे जबान पे आ गया, स्पेसिफिकली बालासोर नहीं कह रहा था बट जबान पे आ गया। बालासोर एक जगह है, बालासोर से कोई लीडर भुवनेश्वर आ रहा है फॉर एनी सेमिनार, कोई भी एक सेमिनार के लिए या फिर कोई भी होम मीटिंग के लिए। अब वो ट्रेवल कर रहा है किसमें? लोकल ट्रेन में, लोकल ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में, और अपनी सेल्फी खींच रहा है, और वो सेल्फी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल रहा है, और फेसबुक में वो सेल्फी को अपलोड कर रहा है और लिख रहा है गोइंग फॉर अ CNT और अ सक्सेस सेमिनार ऑफ इंडियाज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और सेमिनार है भुवनेश्वर में, और मैं एक्स मेरा नाम है और मेरा लेवल है डायमंड डायरेक्टर। अब आप देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें क्या है। डायमंड डायरेक्टर जो एक बहुत रेस्पेक्टेड लेवल है, ठीक, जहां पे आप लाखों रुपए महीने के कमाते हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं लोकल ट्रेन में, जनरल कंपार्टमेंट में, ठीक, तो आपने इनडायरेक्टली नॉन वर्बली एक कम्युनिकेशन भेजा अपने सभी लोगों को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने फेसबुक फ्रेंड्स को, और अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी, कि मैं हूं तो डायमंड डायरेक्टर, बट मेरा स्टेटस क्या है कि मैं जनरल कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहा हूं। राइट। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सी ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ट्रेनर के, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। राइट। ग्रूमिंग इसमें नंबर 1 है। एक तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 ग्रूमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रूमिंग के ऊपर भी कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर लोग फोकस नहीं करते हैं। वेस्टीज की यूनिफॉर्म, व्हाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर, ये एक प्रोफेशनल यूनिफॉर्म मानी जाती है इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड। ठीक, एंड ये एक बहुत ही स्मार्ट
ड्रेस है, ड्रेस कोड भी कहा जाता है कि व्हाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाइट शर्ट भी लोग ऐसे पहनते हैं कि लोकल ब्रांड की जिसको एक्सपायर हुए 2 साल हो गए उसके तब भी चलाए जा रहे हैं, तो उसमें उजाला पावर डाल देते हैं, वो व्हाइट नीली बन जाती है। दीज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आप इनडायरेक्ट वे में अपने लोगों को मैसेज देते हो कि मैं हूं तो एक डायरेक्ट नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का लीडर, बट कहीं ना कहीं मेरा जो स्टैंडर्ड है वो इस तरीके का है। एवरी बिजनेस, हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है। मेरे को अच्छे से याद है जिना जी, जब मैं नेटवर्किंग क्या करता था वेस्टीज में, इट वाज अराउंड 2011 और 2011 की शुरुआत थी, और उस समय पे मेरा कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं था, मैं हार्डली 17% के लेवल पे ही हूँगा। एंड मेरे को एक लीडर के बारे में पता चला लखनऊ में, ठीक, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे को टाइम नहीं दिया, बट समहाउ 2 महीने के बाद टाइम दिया, तब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुका था। बट ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम इतनी नहीं आती है कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सको, क्योंकि वो स्टार्टिंग लीडरशिप का लेवल होता है, उसके बाद आपकी इनकम आनी शुरू होती है बहुत तेजी से। अब उस लीडर ने मेरे को बुलाया और बोला कि सर आप जैसे भी आएंगे तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको रिसीव करने के लिए आऊंगा और आप बोलेंगे आपके लिए मैं होटल बुक करा दूंगा। अब अगर जो वो लीडर मेरे से ऐसा नहीं कहता, क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, मेरा कोई बहुत बड़ा इनकम नहीं था उस समय पे, तो हो सकता है कि मैं नॉर्मल किसी ट्रेन में जाता, ठीक, स्लीपर क्लास में बैठ के, और चुपचाप मैं कोई छोटा सा लॉज ले लेता, ठीक, और उस लीडर से मैं किसी कैफे कॉफी डे में मिल सकता था। बस उस लीडर ने मेरे को बोल दिया कि उमेश जी जब जिस दिन आप आएंगे उस दिन मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको रिसीव करूंगा, आप जैसे भी आएंगे, ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे, मैं आपको रिसीव कर लूंगा। अब वर्बल कम्युनिकेशन तो मेरी बहुत अच्छी है, ठीक, माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, नॉलेज बहुत अच्छी है, बट एक चीज मैं अच्छे से जानता था, दैट वाज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसके बिना काम नहीं है। आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कितनी अच्छी हो, बट अगर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी खराब है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सिर्फ और सिर्फ उस लीडर को इंप्रेस करने के लिए और अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मैंने इंप्रूव करने के लिए, उसको सामने बेहतरीन दिखाने के लिए दिल्ली से मैं फ्लाइट में गया, दिल्ली से मैं फ्लाइट में गया, जहां मैं ट्रेन में 500 रुपए के टिकट में जा सकता था, मेरी फ्लाइट का टिकट का खर्चा था 2700 रुपए, ठीक, और लखनऊ के एक अच्छे स्टार कैटेगरी के होटल में मैंने अपना रूम बुक कराया था, एक वहां पे एक स्वीट रूम मैंने बुक कराया था जिसकी कॉस्ट थी लगभग 5,500 रुपए पर नाइट। मैंने उस लीडर को अपनी फ्लाइट डिटेल भेजी, वो मेरे को एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए आया, मैं उस होटल का नाम बताया, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लीडर मेरी उस लाइफस्टाइल से, जो मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी उसके साथ, वो इतना इंप्रेस हो गया कि उसको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने तुरंत अगले दिन मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। See, तो these are very important. Plus grooming, yes, of course, grooming भी बहुत important है। See, every business needs investment. ये छोटी-छोटी investment। ये होने से पहले सर, ये होने से पहले सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि खुद को बड़ा बनाना और समझना, और ये जो पिक्चर लेके जाना, ये जो इमेज क्रिएट करना, क्योंकि मैं जिसको भी प्लान करने के लिए जा रहा हूँ, मैं ऐसे बड़ा बना के जाऊं, एक बड़ा बिजनेसमैन जैसा। एग्जैक्टली। कल आप ही का सेशन था सर, आपने अपने सेशन में कितनी अच्छी बात कही थी कि प्रॉब्लम कहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रखनी, यहाँ पे आपको एक बड़ा विजन लेके चलना है। Yes, आज के बारे में नहीं सोचना, आपने सोचना आज से 10 साल के बाद। Yes, definitely. इनफैक्ट आप देखिए सर, आप देखिए कि 2025 में विल बिकम वन ऑफ द टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। इस चीज का डिक्लेरेशन आज से लगभग 2-3 साल पहले मिस्टर बाली कर चुके हैं, 2016-17 में। 16-17 में बैठ के 2025 का डिक्लेरेशन हो रहा है। ही इज अ रियल बिजनेसमैन, जो आज के नहीं सोच रहे, वो सोच रहे आने वाले 10 सालों की। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू थिंक। उसके लिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अपने लिए कपड़े लीजिए अच्छे से, ब्रांडेड क्लोथ्स लीजिए। ब्रांडेड क्लोथ्स थोड़े से महंगे आएंगे, बट उनका इंप्रेशन बहुत जबरदस्त रहता है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाता है। आपके शूज प्रॉपर पॉलिश्ड होने चाहिए, एंड अगर जो आपने व्हाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर पहनी हुई है तो ऑफ कोर्स ब्लैक शूज होने चाहिए, ब्लैक बेल्ट होनी चाहिए, आपकी टाई प्रॉपरली नॉट उसकी नॉट प्रॉपर होनी चाहिए। एंड देयर इज वन मोर थिंग, क्योंकि गर्मी है, राइट, तो पसीना आएगा, हमारा फील्ड जॉब है, पसीना आएगा, पसीने में से स्मेल आएगी। तो एक चीज का खास तरीके से ख्याल रखिएगा, 2 जगहों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, एक आपके मुंह से और एक आपके बॉडी में से, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सो ऑलवेज कैरी माउथ वॉश विद यू। वेस्टीज आपको माउथ वॉश देता है, राइट, ऑलवेज कैरी माउथ वॉश विद यू। एंड कोशिश करें कि लंच टाइम पे कांदा वगैरह, मतलब प्याज वगैरह जैसी चीजें ना खाएं,
Yes. सो दैट स्मेल आपके मुंह में से ना आए। एंड प्लस ऑलवेज कैरी पॉकेट डीओ, पॉकेट परफ्यूम, जो हमारा पॉकेट परफ्यूम आता है उसको Yes. आप पास हमेशा कैरी करें, Yes. सो दैट आप अच्छा स्मेल करें, आपके मुंह से अच्छी स्मेल आए, आपकी बॉडी से अच्छी स्मेल आए। एंड सी, हर इंसान ज्वाइन करता है इस धरती पे, ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, बट ज्वाइन वो इंसान करेगा, डिपेंड करता है वो इंसान आपसे कितना प्रभावित हुआ है। Yes. यही तो बात है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड प्लस प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है, दैट इज योर वर्बल कम्युनिकेशन, Verbal कि communication. आपकी नॉलेज होनी चाहिए सुपर स्ट्रांग। अब नॉलेज सुपर स्ट्रांग कैसे बनेगी? जब आप स्टडी करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों को। Right. जब आप एक चीज को 10 बार 20 बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे, 100 बार 50 बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे, एंड प्रैक्टिस से होगा क्या? नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो Definitely. जाएगी। So these are Definitely. the things जो ट्रेनर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजों पे अगर जो फोकस कर लिया, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, हर इंसान आपसे इंप्रेस होगा, लोग आपके पास खुद आएंगे कि मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। Definitely. डेफिनेटली। और यहीं पे क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन को लीड करने से पहले मॉरली ये सेटअप करना पड़ेगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेटर मैं फिट हूं या नहीं हूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स मेंटली तो आपको बिल्कुल, ऑफ कोर्स बिल्कुल आपने सही बात कही। एंड एक चीज का खास तरीके से हमें ख्याल और रखना पड़ता है कि अगर जो आपकी लेट से आपकी प्रेजेंटेशन है, आपकी एक सीएनटी प्रेजेंटेशन है जो आपने 2 3 4 5 10 15 जितने भी लोगों के सामने करनी है, आपने एक प्रेजेंटेशन जब करनी है तो प्रेजेंटेशन से लगभग 15 मिनट पहले आप अपना फोन स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में कर दें। डेफिनेटली। और कितना इंपॉर्टेंट फोन है आप उसकी तरफ देखें ही ना। एंड किसी से बात ना करें 10-1 मिनट पहले, अपने आप को कूल डाउन करें, अपने आप को प्रिपेयर करें मेंटली कि आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन होगी मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होगी। 15 लोग मेरी प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं, 15 के 15 लोग मेरे से इंप्रेस होंगे और 15 के 15 लोग मेरे साथ वेस्टीज में जुड़ेंगे। इस माइंडसेट के साथ आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। आपने एक कीवर्ड बोले कूल डाउन जी। तो ज्यादातर लोग ये अपना फैमिली की कल्चर को लेके ब्रेन को भर्ती करके आते हैं और पहले चीजें ये करके मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस मेंटालिटी के साथ ये अगर जाते हैं। 90% डिस्ट्रीब्यूटर जब फील्ड में जाते हैं ये बोझ लेके जाते हैं, मैं जैसे भी करके मैं दिखता है तो बढ़िया, मैं मेरा प्रेजेंटेशन जो भी कुछ है चलेगा, लेकिन मेरा अपलाइन साथ हो तो ये भी चलेगा। तो ये कूल डाउन करने का मतलब ये होता है ये सब बोझ को पहले हटाना है। एग्जैक्टली है और खुद को प्रिपेयर करनी है, मोरली स्ट्रांग बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो ज्यादातर लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं ये सब कुछ। ये सी अपलाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी लीडर के लिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। बट सी बाली साहब एक बड़ी सिंपल सी चीज कहते हैं कि 700 रुपए में अपलाइन नाम का नौकर नहीं मिलेगा आपको। यस राइट भाई अभी आज की डेट में 30 पीवी कितने में होगा? लगभग 1000 रुपए में। रजिस्ट्रेशन फ्री है तो 1000 रुपए में अपलाइन नाम का नौकर नहीं मिलेगा आपको। अपलाइन इज प्राइसलेस, उसकी कोई प्राइस ही नहीं है। एंड अपलाइंस आर लाइक पेरेंट्स। अभी आप देखिए छोटा बच्चा, अगर जो कोई छोटा बच्चा, अभी अंकित की बात कर लेते हैं। अंकित तो खैर चलो अभी काफी बड़ा हो गया है, जब वो पैदा हुआ होगा तब आप उसे हमेशा गोद में लेके चलते होंगे डेफिनेटली। 1 साल 1.5 साल 2 साल जब वो पैदल चलने लग गया होगा, 2 3 4 साल का, तब आप उसे थोड़ा थोड़ा पैदल चलाते होंगे। वो अगर जो थक जाता होगा तो वो आपसे गोदी के लिए बोलता होगा, आप उसे गोदी में भी उठा लेते होंगे। राइट। बट थोड़ी देर बाद आप कहते होंगे बेटा पापा भी थक गए, अब आप थोड़ी देर आप खुद चलो। राइट। बट उसके बाद फिर वो गोदी बोलेगा, आप गोदी उठाओगे, उसके बाद फिर आप उसको थोड़ी देर पैदल चलाओगे। बट आज अंकित इंडिपेंडेंट लीडर है, राइट, एंड बहुत फिनोमिनली ग्रो कर रहा है अंकित। बट आज अगर जो कहता है पापा मेरे को गोदी उठाओ, ठीक तो तो पड़ेगा पक्का, गारंटीड। डेफिनेटली। So upline is very important in your business, but that does not mean कि आप डिपेंडेंट हो जाओ हर चीजों के लिए अपलाइन पे। सी वेस्टीज का एक प्रॉपर सेट सिस्टम है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती है जिना जी कि कोई भी बिजनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वेस्टीज बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर जो आप शुरू कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करियर बिल्ड करना चाहते हैं उसमें, तो उस बिजनेस के कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। लोग बिना गाइडलाइंस जाने वेस्टीज ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद गलतियां करते हैं। कई लोगों की आईडीज ब्लॉक करनी पड़ती है, हमको मजबूरी है, उसके बाद कहते हैं हाँ सर हमें तो ये पता ही नहीं था। राइट। एवरी लीडर शुड नो कि अपलाइन के पास कब जाना है। ठीक। अपलाइन सबसे आखिरी रिसोर्स है।
राइट। कि अगर जो कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो अपलाइन बैठे हुए हैं, वो उनको चाहे मिस्टर बाली से जाके झगड़ा करना पड़े आपके बिजनेस को लेकर, वो करेंगे, बट वो यस। सबसे लास्ट रिसोर्स है। अपलाइन से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं अपना नेटवर्क, मैं अभी भुवनेश्वर में रहता हूं, मेरे कटक में कुछ लोग हैं, मैं अपना नेटवर्क कटक में खोलना चाहता हूं, मैं तुरंत अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे ब्रांचेस में जाऊंगा और कटक की डिटेल लूंगा, कटक के डीएलसीपी का फोन नंबर लूंगा, खुद फोन करूंगा और वहां जाके मैं सर्विस लूंगा और अपने लोगों को सिखाऊंगा। राइट। या अगर जो मेरे को ऑपरेशन रिलेटेड कोई इशू है तो मेरे पास मेरे ऑपरेशन मैनेजर का नंबर होना जरूरी है। मेरे को ब्रांच से लेकर रिलेटेड कोई इश्यूज है तो मेरे पास ब्रांच का नंबर होना बहुत जरूरी है। मेरे को ट्रेनिंग से लेकर कोई इश्यूज है तो मेरे पास ट्रेनिंग मैनेजर, सेल्स से रिलेटेड कोई इशू है मेरे पास सेल्स मैनेजर का नंबर होना चाहिए। और अगर जो यहां से आपको कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, देन आपके अपलाइन बैठे हैं वहां से तो मिल ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट। ये सारी चीजें, ये गाइडलाइंस, ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सभी लीडर्स के पास होने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसी के पास नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो नंबर जल्दी से जल्दी कलेक्ट करें। डेफिनेटली, डेफिनेटली। दूसरी बात है, जो लेडीज, जो ड्रेस ग्रूमिंग की बात की है, जो जेंट्स में हो गया, तो लेडीज क्या क्या पहनेंगी और कैसे पहनेंगी, झुमका वगैरह, ये कैसे, बिंदी वगैरह, ये कैसे लेके देखिए, ये झुमका हो जाएंगे, गया, बिंदी वैसा हो गया, बता। जिना जी, ये श्रृंगार होता है एक महिला का। एंड यस, जब महिला यस। श्रृंगार करती है तो यस ऑफ कोर्स शी लुक्स ब्यूटीफुल। एंड ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार भी है श्रृंगार करना, चाहे कोई भी एज राइट। ग्रुप हो, चाहे टीनेजर हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे चाहे सीनियर सिटीजन हो, सबका अधिकार है फीमेल्स का। बट देर आर फ्यू थिंग्स जिनका हमें बहुत खास तरीके से ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कि फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनली अगर जो हम जा रहे हैं कहीं, वेस्टिज की यूनिफॉर्म है, वेस्टिज साड़ी, आप वेस्टिज साड़ी पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। रिकमेंडेशन ये रहती है कि वेस्टिज की साड़ी पहनिए। इफ वेस्टिज की साड़ी इज नॉट अवेलेबल, समटाइम्स स्टॉक में नहीं रहती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अपनी घर की साड़ी पहनिए। बट जब भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ज्वेलरी का खास तरीके से आपने ख्याल रखना है, आपने मिनिमम ज्वेलरी पहननी है, और ज्वेलरी आपने वो पहननी है जो ग्लिटरिंग ना हो। नॉर्मली यस। क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड ईयर रिंग पहने हुए, ठीक, गोल्ड नोज पिन लगाई हुई है, गोल्ड की अंगूठी लगाई हुई है, ये ग्लिटर करते हैं, ये चमकते हैं। आप किसी हॉल के अंदर बैठे हुए, प्रेजेंटेशन है अभी, आप मतलब जो मेरा केबिन है इस वक्त, यहाँ पे ऊपर 4 लाइटें लगी हुई है, इस जगह अगर जो बैठ के कोई लेडी अगर जो किसी को प्लान दिखाएगी और उसने ग्लिटरिंग ज्वेलरी पहनी हुई है, तो सामने वाले का जो फोकस होगा वो प्रेजेंटेशन पे कम होके उन ग्लिटरिंग चीजों पे ज्यादा चला जाएगा। यस। एंड अगेन दिस इज अगेन अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो इन चीजों का खास तरीके से आप लोगों ने ख्याल रखना है। इनफैक्ट जेंट्स के लिए भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कई सारे जेंट्स को बड़ा शौक होता है अच्छे अच्छे पेन ऊपर लगाने का, ठीक। अब वो पेन का जो पॉइंटर होता है, कई बार वो सिल्वर कलर का या गोल्ड कलर का होता है, अगेन वो भी ग्लिटरिंग है। तो छोटी छोटी चीजों का हमें ख्याल रखना है, प्रेजेंटेशन के दौरान उस पेन को निकाल दो, यस। तो दैट वो चुभे ना, क्योंकि सामने वाले की आंखों में अगर जो वो ग्लिटरिंग चीज चुभेगी तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा और उसकी एनर्जी जो है वो प्रेजेंटेशन पे कम और आपके उस चीज पे ज्यादा हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इन यस। चीजों का भी खास तरीके से, बहुत खास तरीके से हमें ख्याल रखना होता है। ख्याल रखना है। सर, दूसरी बात ये होता है, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं पहले से, तो इनके पास लैपटॉप तो होते ही नहीं है, तो ये सिस्टम के अनुसार फ्लिप चार्ट होनी तो चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए। क्या ये मोबाइल पे, कुछ लोग मोबाइल पे तो दिखा देते हैं प्लान शो, और कुछ लोग फ्लिप चार्ट की जमाना तो इस्तेमाल नहीं किए अभी तक, करना चाहिए तो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टेक्नोलॉजी जब डेवलपमेंट हो रहा है, प्लान शो कैसे दिखाया जाए, किस में दिखाया जाए, और ये तरीका थोड़ा बता दीजिए। सर देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड। यस। कुछ ऐसी पुरानी चीजें हैं जो पिछले कई सालों से चल रही हैं और वो यस। आज भी सक्सेसफुल हैं। यस। जैसे जैसे अभी आप यहाँ पे काफी पार्टिसिपेंट्स में काफी ऐसे लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ, बहुत यंग लोग हैं, जैसे अंकित जिन्ना को मैं जानता हूँ, ही इज यंग एंड डायनेमिक। प्लस गौरी शंकर पात्रा हैं, उनको मैं अच्छे से जानता हूँ, ही इज ऑल्सो यंग। और गौरी शंकर तो फिटनेस में है, हाँ। ऑलरेडी वो फिटनेस में है, और यस। काफी यंग लोग हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यंग लोगों के लिए, श्योर। कि कोई सारी ऐसी चीज होती है जो पुरानी होती है, जो मतलब जो प्राइसलेस होती है और जिनका कोई तोड़ नहीं होता और जिनका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। राइट। मेरे को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है, प्रोफेशनल नहीं, मैं सिर्फ फिटनेस के लिए बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। यस, और डेफिनेटली। बॉडी बिल्डिंग में एक एक्सरसाइज, एक 2 से 3 तरीके की ऐसी एक्सरसाइज होती है जो पिछले कई 100 सालों से चल रही है।
और जिनका आज तक कोई भी ऑल्टरनेट नहीं आया है, और उनसे बेस्ट एक्सरसाइज कोई भी नहीं कही गई है। नंबर 1 बेंच प्रेस, नंबर 2 डेडलिफ्ट एंड नंबर 3 स्क्वाट्स। ये 3 ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो पिछले कई 100 सालों से चल रही है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, जो आज तक बहुत पावरफुल कही जाती है और जिनका कोई ऑल्टरनेट नहीं आया है। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से फ्लिप चार्ट से प्लान शो करना, ये तब से है जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरू हुई है। ये बहुत पुराना और बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला है जिसका ऑल्टरनेट आज तक नहीं आया। जो लोग मोबाइल से दिखाते हैं भाई, अगेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने क्राउन डायरेक्टर तक फ्लिप चार्ट दिखा दिखा के मीटिंग करता था और क्राउन डायरेक्टर बना फ्लिप चार्ट से। देखिए, और आज भी क्राउन डायरेक्टर बनने का फॉर्मूला यही है, फ्लिप चार्ट से प्लान शो कीजिए। एक चीज समझनी बहुत जरूरी है जिना जी, एंड ये मैं सभी ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि आपके पास लैपटॉप है, बहुत अच्छी बात है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लैपटॉप का या मोबाइल फोन का या टेक्नोलॉजी का प्लान शो करने में, अभी तो खैर कोविड चल रहा है तो हमें जूम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बट मैं फिजिकल प्लान शो की बात कर रहा हूं, 1-to-1 या होम मीटिंग्स की। उसमें आप चीजों को जितना आसान तरीके से बनाओगे और दिखाओगे, उतना ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप एक एक्स लोकेशन पे गए, वहां पे आपने 15 लोगों को बैठा के प्लान शो करना है। अब आपके पास हो सकता है आप टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो, एंड आपके पास एक बहुत अच्छा लेनोवो का, एचपी का है, एप्पल का कोई एक लैपटॉप है। अब आपने लैपटॉप खोला, प्रोजेक्टर लगाया, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखाई, लोग बड़े इंप्रेस हो गए, बट उसमें ऐसा भी हो सकता है 2-3 लोग ऐसे भी हो सकते हैं उनमें से जो फाइनेंशियली बेचारे स्ट्रगल कर रहे हो, और उनके माइंडसेट में ये आ जाए कि वेस्टीज का बिजनेस करने के लिए लैपटॉप और प्रोजेक्टर खरीदना बहुत जरूरी है। यानी कि लैपटॉप का खर्चा कम से कम 50,000 रुपए, प्रोजेक्टर का खर्चा कम से कम 40,000 रुपए, 90,000 रुपए खर्च करने जरूरी है, वो तो है नहीं हमारे पास। तो वो चीजों को सुनने से पहले ही बैक ऑफ द माइंड अपने आप को ब्लॉक कर लेंगे और एक माइंडसेट बना लेंगे कि वेस्टीज हमें नहीं करना है। वहीं अगर जो वही 15 लोगों को आप एक सिंपल फ्लिप चार्ट से प्रेजेंटेशन दिखाओगे जिसकी कीमत 350-400 रुपए है मैक्सिमम, राइट, तो लोगों के दिमाग में एक चीज आ जाएगी, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, और 300-400 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि लिटरेचर्स खरीदने तो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सिंपल होगा वही तो डुप्लीकेट होगा। एग्जैक्टली, और सिंपल चीजों को डुप्लीकेट करना भी बड़ा सिंपल है। यस। तो फ्लिप चार्ट जो है वो जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई है इंडिया यानी वर्ल्ड वाइड, तब से लेकर आज तक एक बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला है प्लान शो करने का, फ्लिप चार्ट, एंड उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ये मान के चलो, एंड सबसे बेस्ट तरीका होता है। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी जी। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को मैं देखता हूँ, अरे मेरे अपलाइन के पास तो लैपटॉप है, ये तो प्रोजेक्टर है, ये तो लैपटॉप प्रोजेक्टर लेके जाता है, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए अपलाइन जब आएगा मीटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं मीटिंग होगा। तो ये मॉरली क्या होता है, मॉरली ये डाउन हो जाता है। तो जब मॉरली डाउन हो जाता है, मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे समझाया, मैंने बोला मैं लैपटॉप यूज नहीं करता हूँ, बहुत दिनों से लैपटॉप यूज नहीं किया, तभी तो प्लान शो किया, तुम्हारे आगे किया, तुम ऐसे करो, डुप्लीकेट करो ना, ऐसे ही तो हो सकता है। मैंने बोला गोल इज गोल होता है, ड्रीम इज ड्रीम होता है, ड्रीम का कोई डुप्लीकेशन नहीं होता, गोल का कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता। तुम्हारा गोल है, जिद्दी करना है, तैयारी करना है, और डेली क्लोज करना है, और तैयारी करके भागो, तैयारी करो, चाहे फ्लिप चार्ट हो, चाहे पेपर हो, पेन हो, तुम्हारा अगर इरादा सही है तो तुम लक्ष्य स्थल पे पहुंच जाओगे। लेकिन ऐसे तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट जिना जी, जब इनिशियल स्टेज पे आपने शुरू किया था, इफ यू रिमेंबर, हम आपकी BMW से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में आपने एक जगह दिखाई थी जंगल में, कहते हैं हम बाइक से मैं वहां जाया करता था लोगों को प्लान दिखाने के लिए, और गर्मी में वो पत्थरों के ऊपर बैठ के मैं खाना खाया करता था, पेड़ के नीचे बैठ के, खाना नहीं था, पैसा नहीं था। एग्जैक्टली, एक वो टाइम भी था, तो उस समय पे लैपटॉप नहीं था, उस समय फ्लिप चार्ट का इस्तेमाल होता था, कुछ भी नहीं था। जब अफोर्डेबिलिटी आई, वेस्टीज आपको इतनी पावर देता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है हर चीज को परचेज करने की। अब आज की डेट में जिना जी लैपटॉप खरीदना चाहे, अपने लिए लेना चाहे, अनीता जी के लिए लेना चाहे, अंकित के लिए लेना चाहे, इनको कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ही इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, फाइनेंशियली साउंड। बट उसके लिए इन्होंने कई साल लगाए हैं इस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो गाइस, एक चीज का खास तरीके से ख्याल रखिएगा, नंबर 1 non-verbal communication, number 2 verbal communication, number 3 flip chart is very 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 important, and other tools also, joining form आपके पास होने चाहिए, order forms आपके पास होने चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए, एक कुछ ब्लैंक शीट्स आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास
क्या कहते हैं ज्वाइनिंग फॉर्म होने चाहिए। ये सारे लिटरेचर्स आपके पास रेगुलर होने बहुत जरूरी है। ये आपके बिजनेस टूल्स कहे जाते हैं जो बहुत मदद करते हैं आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। राइट इन सब चीजों का खास तरीके से ख्याल रखेंगे तो आने वाले समय, एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंस, क्योंकि ये बिजनेस धैर्य का बिजनेस है, धैर्य का बिजनेस। ये सारी चीजों को साथ लेके चलेंगे तो आप जिना जी से भी एक बड़ा लेवल और जिना जी से भी एक बड़ी इनकम अर्न कर सकते हैं। क्योंकि इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि जिना जी ने पहले ज्वाइन कर लिया तो आज ये लाखों रुपए कमा रहे हैं, हम जिना जी के बराबर नहीं पहुंच सकते। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सिद्धार्थ सिंह जी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। शिवानी मोहंती जी भी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, वो 15 लाख पे है। उनकी डाउनलाइन शिवानी जी की बाबकराई माजी जी, वो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, उनका चेक भी 15 लाख है। और उनकी डाउनलाइन मिस्टर जतिंद्र नायक जो एक डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, जो 25 लाख कमा रहे हैं। जतिंद्र नायक जी शिवानी मोहंती जी और बाबकराई माजी जी के बाद ज्वाइन किए थे, बावजूद उसके वो उनसे ज्यादा बड़ा चेक अर्न करते हैं जतिंद्र नायक जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी फायर है ग्रो करने की और सक्सेसफुल होने की और मोटा पैसा कमाने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर में और एक फंडामेंटल चीजों के ऊपर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर डिलेमा में पड़ जाते हैं। कंपनी की किट भी आता है जी, कंपनी की किट आता है, किट के अंदर हेल्थ गाइड है, किट के अंदर प्रोडक्ट कैटलॉग है, किट के अंदर मैगजीन है, वॉइस मैगजीन, किट के अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन है। लेकिन ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर किट को इस्तेमाल नहीं करते हैं और इस्तेमाल करते हैं किसको, जो हैंडमेड पेपर और बुक्स इस्तेमाल किया जाता है जो रेडीमेड मिलता है, और उसके साथ साथ एक फ्लिपचार्ट हैंडमेड बना दिया गया जो मार्केट से हमारा सिस्टम का नहीं है, बाहर का जो बना दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक इंफॉर्मेशन सभी व्यूअर्स को दे दीजिए सर, कौन सी चीज इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम फंडामेंटल बिजनेस को बिल्डअप करें। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सर आपको कि कोई भी चीज जो वेस्टीज बनाती है एज अ कंपनी और कोई भी चीज जो मार्केट में मिलती है सिमिलर चीज, आपको क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर दिख जाता है। ठीक, अगेन यहाँ पे एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है। आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो, कहते हो वी आर इंडियाज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड वर्ल्ड्स 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड दिस इज आवर लिटरेचर। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा, दिस इज आवर लिटरेचर, राइट। अब ये लिटरेचर अगर जो कंपनी का है तो इसकी क्वालिटी जो है वो A1 होगी, इसकी क्वालिटी, इसकी पेपर क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी वो बिल्कुल हाई क्वालिटी, हाई क्लास होगी। और अगर जो ये डुप्लीकेट है, बाहर से बना हुआ है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और अगर जो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और सामने वाला प्रोस्पेक्ट इन चीजों पे अगर जो उसका ध्यान चला गया तो उसके दिमाग में एक ही चीज आएगी, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और लिटरेचर की क्वालिटी बिल्कुल 3rd क्लास। यस, तो ऑलवेज यूज कंपनी के ओरिजिनल लिटरेचर्स। भाई क्यों कहते हैं कि ओरिजिनल चीजें यूज करो? क्यों कहा जाता है कि ब्रांडेड कपड़े यूज करो, पहनो? क्यों कहा जाता है कि कोई भी चीज आपने खरीदनी है तो बेटर टू बाय ओरिजिनल? डुप्लीकेट चीज आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, ठीक, बट उसकी लाइफ कम होगी और आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। ओरिजिनल चीज आप लोगे, हो सकता है कि थोड़ी सी आपको कॉस्ट में ज्यादा पड़े, हालांकि वेस्टिज के लिटरेचर्स महंगे नहीं है, दीज आर नॉट कॉस्टली, ठीक, प्लस आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर जब बाहर से परचेज करेंगे डुप्लीकेट तो उसमें आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आप अगर जो वेस्टिज से खरीदेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सो ऑलवेज यूज कंपनी के ओरिजिनल लिटरेचर जो कंपनी में अवेलेबल है, जो सेल्स में अवेलेबल रहते हैं, ऑलवेज यूज देम। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से ये क्वेश्चन आता है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन से हमें बाहर से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो ये क्वेश्चन आता है। जैसे मैं समझा नहीं सर, फिर से रिपीट करें सर। जैसे कि स्पाइरुलिना नोनी फ्लैक्सेल जो इन ए नटसेल ये आता है कि हेल्थ गाइड में हमें पाया जाता है, लेकिन बाहर में जो स्वास्थ्य मार्गदर्शिका मिलते हैं इनमें से डिटेल्स लिखा हुआ है। तो ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो डिटेल्स लिखा हुआ है, लोग समझा देंगे, लोग तैयारी कर देंगे। जैसे कि मैंने संबलपुर में हम जो मेगा एमटीएम हमारा चल रहा था, बाहर में जो बुक स्टॉल आपने बैन कर दी, इनको बंद करवा दिया, रेडी कर दिया, और इसमें से आपके माध्यम से एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो गया कि जो करना है सिस्टम के साथ करो, सिस्टम के बाहर मत करो। बिल्कुल, जब कंपनी ने बना दिया हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, कंपनी की हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, वो सिस्टम की जो चीज है इन्हें नटसेल अगर दिखा दिया जाए 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ओवरव्यू भी कर दिया जा सकता है। तो कहीं पे भी
इसके ऊपर एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा सर, कि एक चीज आप जानते हैं कि जब हम लोगों को बुलाते हैं तो लोगों के पास एक बहुत कॉमन पॉइंट होता है कि जी आई डोंट हैव टाइम। लोगों को बुलाने के लिए हम एक झूठ बोलते हैं कि सर 10 मिनट के लिए आ जाओ, 15 मिनट के लिए आ जाओ, ठीक, देख लो 10 मिनट में ठीक लगा कंटिन्यू करना, नहीं तो आप चले जाओ, राइट। अब एक बात बताओ, एक इंसान जिसके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है, जिसको सिर्फ 10 मिनट के लिए बुला रखा है, उसको स्पिरुलिना के बारे में ही अगर जो 15 मिनट हमने लगा दिए, 20 मिनट लगा दिए डिटेल में बताने में, बाकी चीजें कब बताएंगे, कब बताओगे? ये तो सही है। एंड क्या चीज डिटेल में लिखी हुई है स्पिरुलिना के बारे में? जहां तक मैं समझता हूं, ठीक, स्पिरुलिना एक एल्गी है जो समुद्र में पैदा होने वाला प्राकृतिक एक हरे रंग का पौधा है, जिसके अंदर हाई प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन और मिनरल्स हैं, जो आपके आहारीय कमियों को पूरा करता है। बिल्कुल नेचुरल है, देयर इज नो साइड इफेक्ट एट ऑल। ये आपके आहारीय कमियों को पूरा करता है। इसके आपने एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद खूब सारे ताजे पानी के साथ पीना है, दैट्स इट। इसके अलावा क्या बताएंगे? और कुछ नहीं। प्रॉब्लम पता है कहां आती है जीना जी? यस, लोग डॉक्टर बन जाते हैं। ये वही तो बात है, वही तो बात। मेरे पास फोन आते हैं कि सर मैं एक पेशेंट के साथ बैठा हूं। यस मैं सिंपल एक जवाब देता हूं कि सर उन्हें इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास ले जाओ अगर जो पेशेंट है तो, क्योंकि हमारे फूड सप्लीमेंट्स दवाइयां नहीं है। हमारे फूड सप्लीमेंट्स आपकी आहारीय कमियों को पूरा करते हैं, जिससे आहारीय कमियों की वजह से जो दिक्कत शरीर के अंदर है वो दिक्कतें धीरे धीरे आपकी रिजॉल्व होती है। यस, राइट। सो ऑलवेज यूज, बॉटम लाइन ये कि ऑलवेज यूज कंपनी के लिटरेचर, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये छोटी छोटी चीजों का ही हमें ख्याल रखना होता है। यस, छोटा चीज ही बड़ा सफलता देने में मदद करता है। हर चीज, छोटी छोटी चीजों पे हम कभी फोकस ही नहीं करते, वी नेवर फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स। यस, राइट। और हम जाने अनजाने लोगों को पता नहीं क्या क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे देते हैं, जिसके बारे में लोग एक इमेज तैयार कर लेते हैं। यस, राइट, राइट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा BMW का अगर कॉस्ट है 50 लाख का, तो इसमें हवा चंद पैसों की आता है। अगर हवा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। 10 रुपए की हवा डलती है सर। वही तो मेरी वैगनार में भी 10 रुपए की हवा डलती है। वही तो बात है जी। तो सर, ये जो मार्केटिंग प्रेजेंटेशन करनी है, कितने टाइम के अंदर प्रेजेंटेशन करनी है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान कितने टाइम लगाना चाहिए? सर देखो, ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन में हमारा CNT प्रेजेंटेशन होता है, ओके। एंड पहले हम कंपनी प्रोफाइल करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, ब्रीफ ओवरव्यू, एंड देन हम आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं। देखो सर, जो भी चीजें स्लाइड में लिखी हुई हैं, राइट, अगर जो हम उन्हीं चीजों पे फोकस करें, तो कंपनी प्रोफाइल मैक्सिमम 15 मिनट। यस। प्रोडक्ट्स ब्रीफ डिटेल जो लिखी हुई है उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे तो 45 मिनट्स, 45 टू 50 मिनट्स मैक्सिमम। 50 मिनट्स। और आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान मैक्सिमम 15 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 1 घंटा 15 मिनट मैक्सिमम। इनफैक्ट जब से ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है, मैं जो CNT करता हूं एवरी फ्राइडे, इस बार तो खैर मैंने प्रोडक्ट नहीं करे थे, मैंने कंपनी प्रोफाइल किया था और मार्केटिंग प्लान किया था, बट उससे पिछले हफ्ते जो मैंने करी थी लाइव ट्रेनिंग, वो मैंने 52 मिनट्स में, जो मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड है, 52-53 मिनट्स में मैंने फिनिश कर दिया था। अपलोडेड है तो अपलोडेड है, 52-53 मिनट्स में मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है सर, एंड लोगों के समय की कदर करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप उनके समय की कदर करोगे तब वो आपकी कदर करेंगे आपके बिजनेस। सही बात है। यस, डेफिनेटली। यस, ये सिंपल। और दूसरी बात ये होता है, हमारा ये जो TTT प्रोग्राम में लीडर के पास हिम्मत नहीं होता कि टीम को डुप्लीकेट करे। लीडर के पास कमजोर है, और ये सेल्फ एस्टीम जो है ना, सेल्फ एस्टीम कमजोर होता जा रहा है कि मेरे बात तो मेरा टीम नहीं बनता, मेरे बात तो सुनता नहीं, मेरे बात तो आता नहीं, मैं कैसे डेवलप करूं, और मीटिंग में बुलाऊं तो आता नहीं है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए सर, कैसे करें टीम के ट्रेनर प्रोग्राम, और पर्टिकुलरली ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में। देखो सर, सबसे पहले जो एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो हम नेटवर्क बनाएंगे वो नेटवर्क में हमारे पास लोग होंगे, राइट? अगर जो लोग नहीं आ रहे हैं, या लोग फॉर एग्जांपल फोन नहीं उठा रहे हैं, तो एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हो सकता है जेन्युइनली वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो।
डेफिनेटली। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज और समझनी जरूरी है कि वेस्टीज का बिजनेस करना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, बट हमारे प्रोस्पेक्ट की नंबर 1 प्रायोरिटी, हमारी डाउनलाइन की नंबर 1 प्रायोरिटी अभी वेस्टीज का बिजनेस करना नहीं है, नहीं, राइट? तो इसलिए हम सारे काम छोड़ के पहले वेस्टीज करेंगे। बाकी यस, जिन्होंने अभी नया नया ज्वाइन किया है या जो अभी प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके पास अपनी जॉब है, अपना बिजनेस है, घर के काम है, फैमिली है, उसके बाद टाइम यस, मिलता है तो वो वेस्टीज करेंगे। एंड एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है सही समय पे सही लोगों के मिलने का बिजनेस, राइट, ठीक? अभी सही समय कब आएगा और सही इंसान कौन होगा, किसी के माथे पे नहीं लिखा कि मैं सही इंसान हूं। नो, सही समय कब आएगा, नो वन नोस। काश ये चीज हम जानते कि सही समय कब आएगा, हम तब तक आराम करते और तब से काम करना शुरू करते। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन मीटिंग पीपल, कीप ऑन शोइंग द प्लान। यही एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से ही सही समय भी आएगा, सही इंसान भी मिलेंगे, और वो इंसान ऐसे होंगे जो आपके साथ वेस्टिज के एजुकेशन को भी अडॉप्ट करेंगे और आपके साथ इक्वली बराबर ग्रो करेंगे, खुद भी पैसा कमाएंगे, आप भी पैसा कमाओगे। डेफिनेटली। एंड और लोगों इसमें की से दो प्रॉब्लम चीज, समझनी बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें से दो चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग में रखना पड़ेगा। जी खुद के पास पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे आप पहले ही बताए, जी और कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होता है कि हर एक आदमी के पास खुद के अंदर भरोसा नहीं होता। हर एक आदमी के पास खुद के अंदर भरोसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेरे से ज्यादा मेरा अपलाइन बता देगा, ये बता देगा, ये बता देगा, मैं आज नहीं बताऊंगा, कल बता दूंगा। कल, ये कल कभी नहीं आता। कल कभी नहीं आता सर, कभी नहीं ये आता। कल कभी नहीं आता। कल कभी ये नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा। इनिशियली गलती होगी, क्या दिक्कत है? सबसे होती है गलतियां, हम इंसान है। देखो, गलती करने वाला इंसान है, जो इंसान गलती नहीं करता उसे इंसान नहीं भगवान कहा जाता है। यस, और गलती वही इंसान करता है जो काम करता है, ट्राई करता है। जो ट्राई नहीं करेगा वो गलती भी नहीं करेगा, बट वो गारंटीड फेलियर होगा। गारंटेड क्लियर होगा, जो डेफिनेटली। आदमी ट्राई करेगा वो गलतियां करेगा, नो प्रॉब्लम। गलती करी तो सीखो। अभी एक बड़ा कॉमन एग्जांपल हम देते हैं, थॉमस एडिसन। 10,000 बार वो फेल हुए, 10,001 बार उन्होंने बल्ब बनाया। इंटरव्यू जब लिया गया, उनसे पूछा गया कि सर जब आप 10,000 बार फेल हुए तो आपको डिमोटिवेशन नहीं आया? तो उन्होंने बोला कि किसने बोला कि मैं 10,000 बार फेल हुआ? आज मैं 10,000 तरीके जानता हूं कि बल्ब कैसे नहीं बन सकता। सो इट्स ऑल इन योर माइंड। यस, आज आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, आप गलतियां कर रहे हो, तो आपको उन गलतियों से क्या सीखने को मिल रहा है? देखो, करेक्ट। गलती करना इज नॉट अ क्राइम। गलती गलती दोहराना इज ए क्राइम। एक गलती एक बार यस, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे होती है, बट उसको दोहराना यस, नहीं है। और सुधार के जाना। ऑफ कोर्स फिर उस पर इंप्रूवमेंट करना है। वो कब ये होगा? यही जब तो आप इम्प्रूव। रेगुलर यस, एजुकेशन का पार्ट बनेंगे वेस्टीज का। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और दूसरा बात ये होता है, ये तो चला गया टीटीटी की प्रोग्राम हम कैसे तैयार करेंगे और टीम को कैसे तैयार करेंगे। जी यानी कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर यहाँ पे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीम को पहले 10-10 लोगों को तैयारी करें या 20-20 लोगों को तैयारी करें। ये थोड़ा बता दीजिए कि कैसे तैयारी करें टीम। सी 50 मिल जाए 50 को तैयार कर लो, जितने मिल जाए यस, उनको एक साथ तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, बट जिनका, कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा लोग ना हो, ठीक? यस, तो टारगेट ये रखेंगे 10 से 20 के बीच में 12, 15, 18 लोग हों, क्योंकि जितने कम लोग होंगे तो आप इंडिविजुअली ज्यादा टाइम दे पाओगे उनके साथ। यस, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आप एक सेशन कर सकते हैं जिसमें आप उनका टेस्ट ले सकते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स का, उनकी ग्रूमिंग स्किल्स का, उनकी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का, जिसमें आप यस, उनको प्राइज दे सकते हैं अपनी तरफ से कोई भी। तो उसमें जितने यस, लिमिटेड लीडर्स होंगे, ठीक, 10 से करेक्ट, 20 के बीच में, 10, 12, 15, 18, 20 के बीच में जितने लिमिटेड होंगे उतना ज्यादा आप टाइम दे पाओगे। एंड एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जिना जी, कि अगर जो आपने 10 लोगों को ट्रेन करा, तो ये 10 लोग, करेक्ट, देखो 10 लोग, आने वाले 10 लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे जो सीरियस होंगे हमारे बिजनेस में, यस, ठीक? डेफिनेटली। टाइम पास वाले तो लोग आएंगे नहीं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, जो सीरियस होंगे। तो अब एज अ अपलाइन जब आपने 10 लोगों को ट्रेन कर दिया, 2-3 उन्होंने सेशन अटेंड कर लिए ट्रेन द ट्रेनर के, ठीक, अब आपने एज अ अपलाइन मेक श्योर करना है कि ये 10 लोग अपने अपने 10 लोगों को ट्रेन करें हाँ, और फर्दर उस चीज को डुप्लीकेट करें। यस, राइट। ये ये सबसे दिस इज द इम्पोर्टेंट। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। हाँ, नहीं तो क्या होगा, मीटिंग में बैठ बैठ के ये मीटिंग नहीं कर रहा होगा, लोग आ रहे होंगे, पोजीशन बढ़ गया होगा, लेकिन बोलना नहीं आता, तो इसमें से एग्जैक्टली आदमी दिक्कत में फंस जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली
और ये अगर आदमी पोजीशन बढ़ गया, बोल नहीं पाएगा, तो इसमें क्या है, कंफर्ट जोन में चला जाएगा, तो ये बता नहीं पाएगा, एक टेस्टिमनी देते देते ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली वही टेस्टिमनी तो देते बात। देते भी लोग कई बार ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही हाँ बोला हाँ, आपने ये बात। और ये तभी होता है जब एजुकेशन की कमी होती है। यस डेफिनेटली, सही एजुकेशन को सही जगह पे अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो दूसरी बात सर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि टीम को जब बड़ा बनाना है, टीम को जब बड़ा बनाना है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे ही होते हैं जो स्ट्रगल करते रहते हैं, जो 10%, 11%, और डायरेक्टर भी है स्ट्रगल करते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्ट्रगल करते रहते हैं, इनका जो मोरालिटी होता है ना, मोरालिटी बड़ा पाने के लिए विश्वास हो नहीं पा रहा था, क्योंकि इनके अंदर ड्रीम पावर नहीं है। ड्रीम पावर नहीं है, क्यों पावर नहीं है? क्योंकि घर के अंदर जो प्रॉब्लम है, ये जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, घर चलाना, बाहर चलाना, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना पड़ेगा, तो इन लीडर्स को जो आगे निकल जाए, एक ब्रेक थ्रू ले ले। ओके इसके ऊपर सर ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही है। तो इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि 10%, 11% ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे जब लोग कहते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इनफैक्ट कई कई लोग तो इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, वो ये कहने लगते हैं कि हम स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, 2-2 हज़ार एक पीवी के लिए, बट जो टॉप अपलाइंस हैं वो मजे लेते हैं हमारे बिजनेस से। तो इस तरीके की भी बातें अक्सर लोग करते हैं। तो गाइस इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो जी, मेरे हिसाब से, अब देखो मैं कोई मतलब गॉड नहीं हूं, खुदा नहीं हूं कि मेरा हिसाब तो मतलब ठीक, ये मैं अपने पॉइंट आप लोगों के साथ रख रहा हूं, ठीक है, अपना थॉट प्रोसेस। मेरे हिसाब से आज की डेट में जब से पृथ्वी है, हिंदुस्तान जब से पृथ्वी है इस दुनिया में, तब से इस दुनिया में दो ऐसे आविष्कार हुए हैं जो सबसे बेहतरीन मुझे लगते हैं। नंबर वन मोबाइल फोन, एंड नंबर 2 वो है एरोप्लेन। एरोप्लेन के बारे में अगर जो मैं बात करूं तो एरोप्लेन एक ऐसी चीज बनाई जो ग्रेविटी को चैलेंज करता है। यस, एरोप्लेन एक ऐसी चीज बनाई जो ग्रेविटी को चैलेंज करता है। यस, ग्रेविटी को चैलेंज करके ऊपर उठना। आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगा, ये सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है ना, और जब लैंड करता है, इनफैक्ट लैंड तो खैर सबसे लास्ट में होता है, जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो टोटल फ्यूल जितना भी उस जर्नी में खर्च होना है, उस फ्यूल का लगभग 60-70% फ्यूल टेक ऑफ में खर्च हो जाता है, कंजप्शन कर लेता है, कंज्यूम हो जाता है। बाकी का जो 40-30% बचता है वो एयरबोर्न जब वो है तब यूज होता है, और जब वो लैंड कर रहा है तब यूज होता है। यानी कि जो सबसे टफ पार्ट होता है एरोप्लेन का, वो होता है एरोप्लेन को का टेक ऑफ करना। क्यों? क्योंकि टेक ऑफ करते वक्त वो चैलेंज कर रहा है किसको? ग्रेविटी को, यानी कि नेचर को। हमारा बिजनेस भी बिल्कुल सेम है। अभी आप मान के चलो कि आपका लेवल अभी 8% है, 10% है, 11% है, या आपका लेवल ब्रॉन्ज है, अभी सिल्वर है, अभी आपको एलओबी नहीं आ रही है, अभी आपका छोटा चेक आ रहा है, तो अभी आप टेक ऑफ कर रहे हो। आपकी मैक्सिमम एनर्जी टेक ऑफ में लगेगी, ठीक। इसके अलावा एक और छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि देखो, दो तरह के प्रोफेशन है, पहला नौकरी, दूसरा है बिजनेस, ठीक है। नौकरी में भी गवर्नमेंट प्राइवेट आ जाती है, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट प्राइवेट। अब प्राइवेट नौकरी में होता क्या है, जब आप अपना करियर शुरू करते हैं, आपका लेवल जूनियर लेवल होता है, ठीक। आप टाइम से ऑफिस आते हैं और टाइम से ऑफिस से निकलते हैं, आपके पास काम कम है, बट धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आप तरक्की करते हैं, आप ग्रो करते हैं, आपके प्रमोशन होते हैं, आपका लेवल बढ़ता है, आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, बट वर्क प्रेशर बढ़ जाता है। और वर्क प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पहले के टाइम पे जहां पे आप शायद सैटरडे संडे अपना आराम करते थे छुट्टी वाले दिन, बट काम बढ़ने के साथ साथ आप सैटरडे संडे भी आपका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि वर्क प्रेशर है, काम खत्म नहीं होता, तो आपके पास समय की कमी हो जाती है। इनकम तो आती है, पैसा तो है, बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है। वहीं डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, वेस्टीज में क्या है, उल्टा है। इनिशियल स्टेज पे जब आप ज्वाइन करेंगे तब आप बिजी बहुत ज्यादा रहेंगे, राइट। टर्नओवर कम आएगा क्योंकि नेटवर्क छोटा है,
टर्नओवर कम होगा नेटवर्क छोटे होने की वजह से, तो इनकम कम होगी। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम होगी 10,000 रुपए, बट बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उसका खर्चा हो रहा है 15,000 रुपए। यस, ये गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हर बिजनेस में होता है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, ये किसी भी बिजनेस को आप ले लो। एक छोटी सी दुकान भी आप खोलोगे फॉर एग्जांपल, उसमें आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो पहले दिन 10 लाख रुपए की सेल नहीं होगी। उस 10 लाख को रिकवर करने के लिए आपको हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे। सिमिलरली वेस्टीज के बिजनेस में भी जब आप ब्रॉन्ज बनेंगे तो हो सकता है आपका 10,000 रुपए का चेक हो सारे फंड्स मिला के, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट हो 15,000 रुपए। बट इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि द मोमेंट यू ग्रो, आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, आप एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, आपका टर्नओवर बड़ा बनता है, तो द मोमेंट यू ग्रो आपकी इनकम पहुंच जाती है लाखों रुपए में, बट खर्चा वही होता है 15 से 20,000 रुपए। श्योर, 15 से 20,000 रुपए, ये यस, सबसे बड़ी ब्यूटी। एंड सबसे बड़ी ब्यूटी एक और इस बिजनेस की, और कि उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिना जी अगर जो चाहें, और जिना जी जैसे हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं, अगर जो आज वो चाहें तो आज वो अपने काम से रिटायर हो सकते हैं। ठीक, रिटायर होकर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स उन कंट्रीज में जहां पे वीजा सॉरी जहां पे सिटीजनशिप मिलती है। ऑफ कोर्स अब दुबई में नहीं होना, दुबई में नहीं हो पाएंगे, दुबई में नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहां पे सिटीजनशिप मिलती नहीं है, वहां पे वर्किंग वीजा पे रहना पड़ता है पूरी लाइफ टाइम, और वीजा खत्म होते हैं आपको यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री। बट जहां पे सिटीजनशिप मिल सकती है, ये वहां पे जाके सेटल हो सकते हैं। इनकी इनकम कभी भी बंद नहीं होगी। लीडिंग एग्जांपल हमारे उड़ीसा में ही है, ज्यादा दूर क्यों जाए, शिवानी मोहंती जी। आज हेड्स ऑफ है शिवानी मोहंती जी को। सुदर्शन मोहंती जी की डेथ के टाइम पे उनका जो एवरेज चेक था वो 8 से 9 लाख रुपए था। एंड उसके बाद चेक थोड़ा सा डाउन भी हुआ, डाउन होके लगभग 8, 8.5 से लगभग 7, 7.5 पे पहुंच गया, लाख 1.5 लाख और डाउन हो गया। बट हेड्स, और इससे ज्यादा डाउन नहीं होता बिकॉज नेटवर्क अच्छे से बिल्ड हुआ है। ठीक, आज चाहती शिवानी जी तो वो 7, 7.5 लाख रुपए को आराम से एंजॉय कर सकती थी, घर बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं आती। बट शिवानी जी ने इनिशिएटिव लिया और कमिटमेंट लिया कि जो चीज सुदर्शन जी छोड़ के गए थे मैं वहां से कंटिन्यू करूंगी और सुदर्शन जी के नाम को और ऊंचा करूंगी। उसका सबसे बड़ा रिजल्ट है 7 लाख पे छोड़ के गए थे सुदर्शन जी, जिसको बढ़ा के आज शिवानी जी ने अकेले ने 15 लाख पे पहुंचा दिया। यस, डेफिनेटली। बट आज वो चाहें तो वो भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जहां पे सिटीजनशिप मिलती है वो रिटायर हो सकती है और उनकी रेगुलर इनकम कभी भी बंद नहीं होगी। और कमाल की बात, ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, आपके बाद आपके फैमिली को, आपके बाद आपके नॉमिनी को, उनके बाद उनके नॉमिनी को। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जो आप चाहते हो कि आपके परिवार की, आपके बच्चों की लाइफस्टाइल बेहतर हो, तो उसके लिए आपको इस जन्म में कुछ साल देने ही पड़ेंगे, अपने इस जीवन में कुछ साल आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज कुछ साल करने ही पड़ेंगे। अगर जो आप चाहते हो कि आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े लाइफ में, आपकी फैमिली मेंबर में, आपके बच्चों को कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े लाइफ में, तो उसके लिए कुछ साल आपको देने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कमिटमेंट और विश्वास के साथ। यस, राइट। और सर आखिरी क्वेश्चन मेरा। जी सर। आखिरी क्वेश्चन, एक डिस्ट्रीब्यूटर उम्मीद तो करता है 9 टाइप की इनकम लेने के लिए, उससे पहले इनके दिमाग में घुस जाता है मैं कैसे एलओबी ले लूं। और एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर डायरेक्टर बनने के बाद, सिल्वर बनने के बाद एलओबी लेगा तो क्या प्रोसेस है एलओबी खड़ा करने के लिए, तो बता दीजिए। सर देखो, सारा प्रोसेस शुरू होता है नेटवर्क से। यस, डेफिनेटली। अभी देखो, हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी भूख मिटती है, हमें एनर्जी आती है, राइट? हम बचपन से खाना खाते आ रहे हैं, हम लाखों करोड़ों बार खाना खा चुके हैं अभी तक अपनी लाइफ में। और इन लाखों करोड़ों बार खाना खाने में हमने एक भी बार ये नहीं सोचा कि मैं खाना खा रहा हूं, मेरी भूख ना मिटी तो। ठीक, हमें पता है हम खाना खाएंगे, भूख मिटेगी, कभी 2 रोटी से मिट जाएगी, कभी 4 रोटी से मिटेगी, लेकिन भूख मिटेगी जरूर, भूख खत्म जरूर होगी मेरी खाना खाने से। कहने का मतलब ये है कि खाना खाने से भूख अपने आप खत्म होती है, हमें भूख के ऊपर कभी फोकस नहीं करना पड़ता। सिमिलरली बिजनेस बिल्डिंग बोनस से लेकर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस से लेकर, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रेवल फंड, एलीट क्लब बोनस, एलओबी, ये सब ऑटोमेटिक है। आपने फोकस करना है नेटवर्क बिल्डिंग पे, आपने एक नेटवर्क बिल्ड करना है, उसको एजुकेशन के साथ कनेक्ट करना है। अगर जो आपका नेटवर्क बिल्ड हो गया तो ऑटोमेटिकली बिजनेस, लोग मेरे से पूछते हैं सर बिजनेस बिल्ड करने का क्या फॉर्मूला है? देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ बिजनेस बिल्डिंग द बिजनेस। आप बिल्ड कीजिए लोगों को, बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस फॉर यू।
राइट। आप लोगों को बिल्ड कीजिए, लोग आपका बिजनेस बिल्ड करेंगे। तो आपको एलओबी पे फोकस नहीं करना है, आपको डायरेक्टर बोनस पे फोकस नहीं करना है। यू नीड टू फोकस ऑन योर पीपल। अपने लोगों को अच्छी से अच्छी, बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज देनी है। बेस्ट सर्विस के लिए आपको किसी से भी झगड़ना पड़े, यस, झगड़ो, राइट। बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपके लोगों को बेस्ट सर्विस मिले। अगर जो आपके लोग कोई गलत काम करते हैं, अनएथिकल काम करते हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी आप लो। ठीक, यस, अपलाइन का मतलब ये नहीं है कि डाउनलाइन अगर जो गलत काम कर रहा है तो अपलाइन बोले चल बेटा कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, नो। ठीक, तो इन चीजों को भी आपने ख्याल रखना है कि सिस्टम को रेगुलर बेसिस पर आपको और आपकी पूरी नेटवर्क को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर टीम, यू नीड टू बिल्ड योर टीम। टीम बिल्ड हो जाएगी, टीम ऑटोमेटिकली बिजनेस बिल्ड करेगी। यस, ये एलओबी, डायरेक्टर बोनस, ये सब ऑटोमेटिक है सर, एक बार नेटवर्क बिल्ड हो गया। ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक है जी। अब दूसरा चीज ये होता है जो सर बिल्ड तो कर लेते हैं, कुछ कुछ नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटर में जो काम आता है ना, ये बिल्ड करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन फोकस कर लेते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप लीडर को छोड़ के दूसरे जो लीडर, पावरफुल लीडर, ये कोई यूट्यूब हो, ये कोई फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, पावरफुल वीडियो देख लिए तो इनकी जैसा हमारा अपलाइन तो नहीं है, कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और ये भाग जाते हैं, इनकी तरफ भाग जाते हैं। कंपैरिजन करना ही अपने आप में सर एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक है, ऊपर वाले ने हर इंसान अलग बनाया है। यस, डेफिनेटली। अभी आप देखो सर, आपकी उम्र मेरे से 2-3 साल तो ज्यादा होगी। यस, राइट। आपके बाल अभी सफेद नहीं हुए, मेरे देखो, मेरे सारे बाल सफेद हो रखे हैं, मेरे बाल उड़ गए सर, देखो। ठीक, तो ऊपर वाले ने हर इंसान अलग बनाया है। ठीक, हर इंसान के अंदर अपनी खुद की क्वालिटी डाली है। ठीक, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज 22 साल लगातार कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंस के साथ उसने लगातार क्रिकेट खेला। 200 टेस्ट मैचेस ही प्लेड इन हिज टोटल करियर, विच इज अ फिनोमिनल रिकॉर्ड जो आई डोंट थिंक के आने वाले 100 सालों तक भी कोई तोड़ पाएगा। राइट। बावजूद उसके आप देखो कि आपको क्या लगता है सर कि रिटायर होने के बाद सचिन तेंदुलकर को ऑफर नहीं आए होंगे? आई एम वेरी श्योर कि सचिन तेंदुलकर को ऑफर आए होंगे इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बनने की। यस, बट वो नहीं बने। ही मे बी अ गुड बैट्समैन, बट दैट डज नॉट मीन कि वो एक अच्छा कोच भी हो सकता है। तो हर इंसान के अंदर अपनी अपनी खुद की क्वालिटीज होती है, और अगर जो कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से उसको कंपेयर कर रहा है तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। राइट, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एंड जिसका भुगतान वो खुद करेगा, वो अपनी सक्सेस को डिले करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कहां लग रही है? उसकी एनर्जी लग रही है कंपैरिजन में। ठीक, एनर्जी लगानी कहां है? नेटवर्क बिल्डिंग में। सी, लिमिटेड एनर्जी, वी हैव गॉट लिमिटेड एनर्जी। अगर जो हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी होती ना तो हम रात को कभी सोते नहीं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, कि अगर जो हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी होती तो हम रात को कभी सोते नहीं। एंड समटाइम्स छुट्टी वाले दिन हम दिन में भी सोते हैं। राइट। जैसे कल मेरी छुट्टी है तो कल दिन में सोऊंगा मैं। ठीक, हम सोते क्यों है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है। एक समय ऐसा आता है जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, उसको रिवाइव करना होता है। जस्ट लाइक मोबाइल फोन, चार्जर लगाना जरूरी है। अब ये लिमिटेड एनर्जी आपकी चॉइस है, आप लोगों को कंपेयर करने में लगा लो या आप अपना नेटवर्क बिल्ड करने में लगा लो। राइट, सिंपल फॉर्मूला। तो मेरा सजेशन है कि आप नेटवर्क बिल्ड करने में लगाओगे, अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बदलोगे। गाइस, एक चीज ध्यान रखना, आप ग्रो करोगे अपनी बेहतरी के लिए, आप स्ट्रगल करोगे तो सिर्फ आप स्ट्रगल करोगे, आपका अपलाइन स्ट्रगल नहीं करेगा। डेफिनेटली। आपका अपलाइन, सी, आप अपने बिजनेस के खुद जिम्मेदार हैं, आपका अपलाइन नहीं है, आपकी डाउनलाइन नहीं है। कई लोग मेरे से कहते हैं सर मेरा नेटवर्क छोड़ के चला गया, तो क्या हो गया मेरे भाई? देखो, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया। यस, डेफिनेटली। ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोविड आ गया, कोविड को रोकना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? सैनिटाइज करना हमारे कंट्रोल में है, अपने आप को नेबुलाइज करना, स्टीम देना, ये हमारे कंट्रोल में है। मास्क पहनना हमारे कंट्रोल में है। राइट। सो ये हमें फोकस करना है अपने उन चीजों पे जो चीजें हमारे कंट्रोल में है। यस, राइट। और लास्ट क्वेश्चन सर। जी सर। लास्ट, बहुत सारे तो आता है, तो मेरा दिल में तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो जानता हूँ, लेकिन आपको तो मौका मिला ना तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे दिल में हो सबसे करीब। जी सर, जी।
तो सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आजकल जो नेटवर्क जो बाइनरी ये उभर के आते हैं ना, बाइनरी उभर के आते हैं, तो ये कुछ लालच लेके आते हैं, कुछ लोगों को जो काम नहीं करते ये पकड़ के चले जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और ये बाइनरी और ये जो वेस्टेज जो जनरेशन प्लान थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, बाइनरी और जनरेशन। ये एक बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है सर। ठीक, बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी रिकॉर्ड करके मैं इसको अपने YouTube चैनल पे भी डालूंगा सर। सो इसको बार बार अगर जो आप देखेंगे तो कई सारी चीजें आपको रिपीटेडली सुनने के बाद काफी चीजें और क्लियर होंगी। बहुत कुछ मसाला मिलेगा यहाँ पे। देखो जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है वो एक विजनरी मैनेजमेंट है। डेफिनेटली। हमारा जब 2010 या 11 का समय था तब हमने हमारा मिशन बनाया था टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग बाय 2018। 2010 में बैठ के हम 2018 की बात कर रहे थे। यस राइट। 2015 या 16 में मिस्टर बाली ने डिक्लेयर कर दिया था कि 2025 तक वेस्टीज विल बिकम वन ऑफ द टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। 2015 में बैठ के 2025 का विजन दिखाया मिस्टर बाली ने। तो दैट मींस मैनेजमेंट जो है हमारा वो विजनरी मैनेजमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, आज तक इन 16 सालों में मिस्टर बाली ने जो जो कमिटमेंट किए हैं वो 100% पूरे किए हैं। 1000 से 2000 करोड़ पहुंचना है, कमिटमेंट किया, पहुंच गए। राइट, कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से जितने भी कमिटमेंट किए हैं वो पूरे किए हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, कोविड 19 ने बता दिया कि भैया कहां रहना है कहां नहीं रहना। आपकी जानकारी के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताना चाहूंगा यहां पे सभी लोगों को। अभी न्यूज चैनल पे 2 दिन पहले जब मॉर्निंग में मैं अपना वर्कआउट करता हूं तो न्यूज चैनल चला देता हूं, तो न्यूज चैनल पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आ रही थी। सॉरी, न्यूज चैनल पे एक रिपोर्ट आई थी, नॉट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक रिपोर्ट आ रही थी कि मल्टीप्लेक्स हो सकता है आने वाले कुछ समय में गवर्नमेंट परमिशन दे दे ओपन करने के लिए, बट कुछ जगहों में ओपन हुए लेकिन कोई भी मूवी देखने के लिए नहीं आया कोविड-19 के खतरे की वजह से, जिसकी वजह से कुछ मल्टीप्लेक्स कुछ कंट्री में बिल्कुल बंद हो गए। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे मुल्क हैं उन सभी मुल्क में कितने मल्टीप्लेक्स होंगे टोटल? 60-70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़? हाँ, तो 1 करोड़ है फॉर एग्जांपल। हो सकता है 50 लाख हो, 60 लाख हो, हम आसान कैलकुलेशन के लिए 1 करोड़ लेते हैं। 1 करोड़। और एक मल्टीप्लेक्स के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं ऑन एन एवरेज 20 फॉर एग्जांपल। यस। तो भैया 20 करोड़ एम्प्लॉइज बेरोजगार हैं वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक इंडस्ट्री से। यस। सिर्फ एक इंडस्ट्री जो है मल्टीप्लेक्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। राइट। इंडिया के अंदर 2 लाख रजिस्टर्ड जिम्नेशियम है, जिम्स। अभी तो जिम ओपन हो गए हैं, बट 1 महीना पहले जब बंद थे तो इमेजिन करो एक जिम के अंदर अगर जो 5 ट्रेनर भी हैं तो 10 लाख जिम ट्रेनर जिनके घर में जिनका फुल टाइम ट्रेनिंग करना था, लोगों ट्रेनिंग देना था लोगों का, जिनका चूल्हा जलता था, 3 महीने उनको 1 रुपए की आमदनी नहीं आई, लाखों लोगों को। राइट राइट। ये पेंडेमिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर सरवाइव कर सकता है और वो प्लेयर वो होगा जो बड़ा प्लेयर होगा। यस डेफिनेटली। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव चल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा। एक कंपनी है जो कॉस्मेटिक में काम करती है, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी। उसने इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने 80% एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया, सैलरी देने के पैसे नहीं थे। राइट। वहीं उसी कंपैरिजन में वेस्टीज ने अप्रैल के महीने से लेकर अब तक फिनोमिनल ग्रोथ ली है। मैं उड़ीसा की बात करूं, ठीक, उड़ीसा ने अप्रैल के महीने से लेकर, मैं अगर जो अप्रैल के टर्नओवर को बेस मान के चलूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीनों में उड़ीसा ने 350% की ग्रोथ ली है। 350% ग्रोथ। राइट। लीडर्स के पे आउट 3-3 गुना। मिस्टर सुबाया शेट्टी, जिना जी आप अच्छे से जानते हैं सुबाया शेट्टी जी को।
कोविड से पहले यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर थे, 7 लाख रुपीस का एवरेज चेक था। कोविड के बाद आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान आया, उन्होंने डायरेक्ट हिट करा यूसीडी से डीसीडी। यस, उनको लगा 7 लाख की बजाय 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, 23 लाख रुपीस का चेक। वाह। कोविड-19 सिचुएशन में जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, यस, ठीक, लोगों की आमदनी नहीं हो रही, वहां पे वेस्टीज में लीडर्स फिनोमिनली ग्रो कर रहे हैं। डेफिनेटली। क्यों ग्रो कर रहे हैं? बिकॉज वेस्टीज इज अ बिग प्लेयर। वी आर इंडियाज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड one of the top 100 direct selling companies in the world. We are the 30th largest direct selling company in the world. We are a big player. Yes, जितने भी right. छोटे प्लेयर है ना, जो आपने नाम लिए, बहेंद्री, ये छोटे प्लेयर है सर। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज ये लाइव सेशन चल रहा है। सभी जानते हैं। देयर आर फ्यू कंपनीज जो बहुत हवा मचा रही थी ना, बहुत हवा मचा रही थी, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने फला कर दिया, वेस्टीज ये कर रही है, वेस्टीज ये कर रही है, हम देखो क्या कर रहे हैं। उनके सभी एम्प्लॉइज छोड़ के भाग चुके हैं, लीडर्स नहीं आ रहे हैं उनको ये समझ। देयर आर अनदर कंपनी जिनको ये समझ में नहीं आ रहा पे आउट कैसे बांटे। राइट, डेफिनेटली। एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे प्लेयर हैं। कोविड-19 के बाद शायद थोड़ा बहुत बिजनेस वो कर लेते। राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज और, जीना जी सॉरी इंटरप्ट करूंगा, एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे वेस्टर्न उड़ीसा में एक लीडर हुआ करते थे जिन्हें लगता था कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता हूँ। नो डाउट बिजनेस बहुत अच्छा करते थे, रिजाइन करके कोई दिक्कत नहीं। जब वो रिजाइन करते थे तब पूरे उड़ीसा से हम 3 करोड़ रुपए का बिजनेस करते थे मंथली। अब हम 12 करोड़ से ऊपर का कर रहे हैं उनके बिना। यस, राइट। और वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं इधर उधर, धक्के खा रहे हैं। मेरा भी एक जमाना था, बहुत सारे नेटवर्क था और ये छोड़ के चला गया। मैंने बोला बाढ़ में जाए, इनको मैं क्रिएट कर लूंगा। अगर मुझे पता है आर्ट ऑफ नेटवर्किंग को मुझे पता है तो मैं किसी को भी बना लूंगा, तैयारी कर लूंगा। मैं इंतजार क्यों करता? ऑफ कोर्स। और लोग रोना शुरू कर देते हैं, ये भाग गया, ये चला गया। जिनकी भाग्य में जो था ये तो चला जाएगा, और रोने के क्या फायदा होगा? सही बात, कुछ भी तो नहीं। लेकिन और कल या परसों मेरे पास और 2 कंपनी, ये कनाडा की एक कंपनी, नाम नहीं लूंगा, और 2 कंपनी में मुझे लगातार मैसेज देना शुरू कर दिए, व्हाट्सएप में शुरू कर दिए, और फोन कॉल आप आ जाइए, तैयारी कर। मैंने बोला क्यों? तुम्हारे पास गौतम बाली जी है, तुम्हारे पास वेस्टीज मैनेजमेंट है, जो आज आत्मनिर्भर प्लान के अंदर दुनिया की अंदर सॉल्यूशन निकल के दिए, तुम क्या करने आ रहे हो? तो ये एंटर दुनिया के अंदर वेस्टीज आज इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के ऊपर सॉल्यूशन दे रहे हैं। और जो हमारे हेल्थ सॉल्यूशन, वेल्थ सॉल्यूशन और लोगों की जो खुशी तुम कैसे दे पाओगे? और जो नाम कमाया वेस्टीज ने, तो जो वेस्टीज ने नाम कमाए तुम क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही तो है। यही लोगों के अंदर अगर जब तक और कुछ लोग भी ऐसे भी होते हैं ना, जानबूझकर जाते हैं क्योंकि टॉप में होंगे, ज्यादा कमाएंगे, और कोई कमाए नहीं कमाए बाहर में जाए, ऐसे सोच के जाते हैं, लेकिन धक्के खाते हैं, बहुत सारे धक्के खाते हैं। और बट इसमें भी जिना जी एक चीज बड़ी सही है, जो लोग छोड़ के जाते हैं ना, उन्हें एक्चुअल पावर पता चल जाती है वेस्टीज की। यस, उन्हें एक्चुअल पावर पता चल जाती है वेस्टीज की। राइट। और ये 2 जगह 4 जगह घूम के आएंगे और ये पता चल जाए वेस्टीज जैसा कोई नहीं, फिर आके इधर ये ड्रीम होगा, बड़ा ड्रीम होगा तो आके काम करेंगे, नहीं तो ये अपना ईगो के साथ जिएंगे और अपना परिवार को ऐसे डिवास्टेटेड करके रखेंगे। और हमारे इस बिजनेस में तो बड़ी सिंपल सी चीज कहते हैं कि ईगो और सक्सेस कभी साथ नहीं रह सकती। डेफिनेटली यही तो सही बात है सर। थैंक यू सो मच सर। आपने आज के डिस्कशन के अंदर बहुत कुछ सॉल्यूशन निकला, और ऐसे हम 15 दिन के अंदर एक बार डिस्कशन मोड पे रहेंगे तो बहुत कुछ डाउट के सेशन के हमारे एनी टाइम सर। मेरा काम ही है आप लोगों को सेवाएं देना। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा ये। थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत जल्दी मुलाकात होगी आई होप, क्योंकि कोविड के बाद से लेकर अभी तक हमारी मुलाकात शायद हुई नहीं है। मुलाकात नहीं हुआ, हम बिल्कुल आसपास रहते हैं, घर के आसपास रहते हैं। ये चीज राइट। बट चलिए एनीवेज, बाकी सर थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू दे दीजिए सर को चैट बॉक्स में।
एक बार जोरदार सर के लिए ताली दे दीजिए, दिल से ताली दे दीजिए, दिल से। आज का सेशन के इशारा और ये लर्निंग सेशन के इशारा, उमेश सर का पार्टिसिपेशन के इशारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सर को भी मैसेज भी दे सकते हैं, सर के नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और सर के अंदर जितना भी नॉलेज है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बूंद है, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ